बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 5 और एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 अपनी बुक देखें। उस पर लिखा है एक बाईसाइकिल की कीमत है 3500 रुपये। तो अगर सेल्स टैक्स की शरह 16% हो तो ऐसे 50 बाईसाइकिलों की कीमतों पर सेल्स टैक्स मालूम करें। तो बाईसाइकिल जो है ना उसकी जो कीमत है ये हमने टैक्स मालूम करना है। ये बड़ी आसान एक्सरसाइज है। बाईसाइकिल की कीमत ध्यान से समझिए, एक सवाल समझ आ जाएगा, बाकी सारे ऐसे के हैं। 3500 रुपये। अब सेल्स टैक्स कितना है? सेल्स टैक्स जो है वो है, सेल्स टैक्स की शरह लिखना है आपने। शरह कितनी है? शरह है 16%। तो हम मालूम कर लेते हैं सेल्स टैक्स कितना लगेगा। सेल्स टैक्स एक साइकिल पे 16 बटा आ गया 100, इसका बन गया 16/100 मल्टीप्लाई करेंगे 3500 से। 3500 से ये देखो बच्चों, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए। आपने 16 को मल्टीप्लाई करना है 35 से, तो आपके पास आ रहा है 560 रुपये। एक साइकिल पे टैक्स लगा है, सेल्स टैक्स। अब उन्होंने कहा है ऐसे 50 बाईसाइकिलों पर 50, अब हम लिखते हैं 50 बाईसाइकिलों पर टैक्स कितना लगेगा। एक पे है 560 रुपये, 50 पे कितना है, इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दो आप। मल्टीप्लाई 50 क्या आया? 28,000। 28,000 रुपये। ये बच्चों इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहते हैं अगर एक एयर कंडीशनर की कीमत 40,000 रुपये हो तो इस पर 16% की शरह से सेल्स टैक्स की रकम मालूम कीजिए। मज़ीद एयर कंडीशनर की कीमत बमा सेल्स टैक्स भी मालूम कीजिए। ये बच्चों इसमें ना एयर कंडीशनर की कीमत कितनी है? एयर कंडीशनर की कीमत कितनी है? 40,000 रुपये। अब इस कीमत में ना इस कीमत में सेल्स टैक्स भी शामिल है। तो सेल्स टैक्स की शरह क्या है? 16%। तो इसमें सेल्स टैक्स कितना है ये हमने फाइंड करना है। सेल टैक्स कितना है? 16/100 मल्टीप्लाई 40,000। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गए। 16 को आप 4 के साथ 16 4 64 होता है। 2 ज़ीरो 6400 रुपये जी इसमें सेल टैक्स है। अब उन्होंने कहा एयर कंडीशन कीमत बमा सेल टैक्स भी मालूम कीजिए। मतलब इसमें ये ना जो कीमत है इसमें सेल टैक्स भी शामिल है। अब हमने बताना है सेल टैक्स के बगैर एयर कंडीशनर की कीमत 40,000। इसमें से 400 आप माइनस कर दो सेल्स टैक्स, तो बाकी जो कीमत बचेगी वो है इसकी कितना बच रहा है? 46,400 रुपये सेल टैक्स के बगैर एयर कंडीशन की कीमत है। ये वाला सवाल नंबर 3 अब हल करते हैं। सवाल नंबर 3 है 1300 सीसी और 1600 सीसी कारों की बगैर एक्साइज ड्यूटी की कीमत बिल तरतीब 6 लाख और 8 लाख रुपए है। अगर इन दोनों कारों पर एक्साइज ड्यूटी बिल तरतीब 200% और 250% हो तो दोनों कारों की कीमत बशमूल एक्साइज ड्यूटी मालूम कीजिए। मतलब दो कारें हैं, एक 13 सीसी है और एक 16 सीसी है। तो जो 13 सीसी कार है उसमें उसकी जो टैक्स की शरह है ना वो है 200%। हम ना करते हैं 1300 सीसी कार की कीमत कितनी है? ये है जी, उसकी कीमत है 6 लाख रुपए।
अच्छा, उस पे टैक्स, एक्साइज ड्यूटी टैक्स, उस पे जो टैक्स लगता है ना, एक्साइज ड्यूटी टैक्स की शरह 1300 सीसी की है 200%, 200%। तो इस पे हम टैक्स मालूम कर लेते हैं। एक्साइज ड्यूटी टैक्स 1300 सीसी पे कितना लगेगा, 200/100 मल्टीप्लाई 6 लाख। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए, तो 6 2 होते हैं 12, 12 1 2 ज़ीरो, इसके इतनी सारी 12 लाख। 6 लाख की कार है तो उस पर डबल टैक्स है, 12 लाख रुपए टैक्स पड़ गया उसके ऊपर। तो ये हो गया। तो 1300 सीसी, फिर कार जो है 1300 सीसी, कार की कीमत बशमूल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी टैक्स के कितनी होगी। 6 लाख की कार है, 12 लाख उस पर टैक्स लग गया, बहुत ज़्यादा टैक्स है। तो ये टोटल हो गए 18 लाख रुपए। ये एक आंसर आ गया इसका। 2 कारें हैं ना, एक कार का हमने फाइंड कर लिया, दूसरी का भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। अब आ जाए जी 1600 सीसी कार। 1600 सीसी कार की कीमत कितनी है 8 लाख है, 8 लाख रुपए। अच्छा, अब उसकी एक्साइज ड्यूटी टैक्स की शरह कितनी है, 250%, 250%। तो एक्साइज ड्यूटी की रकम कितनी होगी, एक्साइज टैक्स कितना होगा उसके ऊपर, 250/100, 8 लाख। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गए, तो 25 8 कितना होता है, इस पे करो 250 मल्टीप्लाई 8। जी बच्चों, ये तो बने 20 लाख, 20 लाख। 20 लाख टैक्स पड़ गया। तो 1600 सीसी कार की कीमत बशमूल टैक्स कितनी होगी, 8 लाख की कार है, 12 लाख टैक्स है, 12 नहीं है 20 है, 20 लाख टैक्स। टोटल कितनी होगी, 28 लाख। 20 और 8 28, 28 रुपए। और ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घर और एक ज़मीन से सालाना आमदनी बिल तरतीब 15 लाख और 20 लाख रुपए है। इन दोनों में से हर एक पर 16% शरह से प्रॉपर्टी टैक्स मालूम कीजिए। यानी एक घर है और उसकी आमदनी है 15 लाख साल की, और जो है ज़मीन उसकी आमदनी है 20 लाख सालाना। तो दोनों पे 16% के हिसाब से टैक्स मालूम करना है। तो बच्चों, पहले हम घर की सालाना आमदनी लिख लेते हैं। घर की सालाना आमदनी कितनी है, 15 लाख, 15 लाख रुपए। तो उस पर प्रॉपर्टी टैक्स की शरह कितनी है, 16%। तो अब हम करेंगे इस पे कितना प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा। घर पे 16/16,
100 मल्टीप्लाई 15 लाख। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए। 16 को 15,000 से मल्टीप्लाई करो। 16 मल्टीप्लाई 15 1 2 3, ये आ गया जी आपको 2,40,000 रुपये। 2,40,000 रुपये एक आंसर आपका आ गया घर का। अब है ज़मीन की सालाना आमदनी है कितनी? 20 लाख रुपये। प्रॉपर्टी टैक्स की शरह कितनी है? 16%। तो प्रॉपर्टी टैक्स कितना होगा? प्रॉपर्टी टैक्स होगा 16/100 मल्टीप्लाई कर दो 20 लाख। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए। 16 20,000, ये वाला 20,000 मल्टीप्लाई करो 16 से। 3,20,000। 3,20,000 रुपये इस पे टैक्स आएगा आपका। और ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहते हैं 2 आदमियों की कुल काबिल टैक्स आमदनी बिलतरतीब 2,50,000 रुपये और 3,10,000 रुपये है। दोनों की आमदनी पर 4.5% की शरह से काबिल अदा इनकम टैक्स मालूम कीजिए। अब 2 शख्स हैं, तो पहले हम एक ही कर लेते हैं। हम कहते हैं पहले आदमी की आमदनी कितनी है? 2,50,000 रुपये। अच्छा, आमदनी पर उसकी जो आमदनी है उस पर टैक्स की शरह, जो टैक्स है वो किस शरह से लगता है? टैक्स की शरह है 4.5%। तो इस पे टैक्स कितना लगेगा? प्रॉपर्टी टैक्स कहते हैं इसको। प्रॉपर्टी टैक्स इस पे लगेगा 4.5/100 मल्टीप्लाई 2,50,000। 2 ज़ीरो से कट गए। इज़ इक्वल टू 4.5 मल्टीप्लाई 25 11,250। इस पे टैक्स लगेगा 11,250 रुपये। एक का टैक्स हमने मालूम कर लिया। अब दूसरे आदमी की आमदनी कितनी है? 3,10,000 रुपये। शरह टैक्स कितना है उस पे लगाना है? जो प्रॉपर्टी टैक्स है ना वो है 4.5%। तो प्रॉपर्टी टैक्स कितना लगेगा उस पर? प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा 4.5/100 मल्टीप्लाई 3,10,000। तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए। 4.5 को मल्टीप्लाई करो 3,100। ये आपके पास बन गया 13,950। 13,950 रुपये। तो बच्चों ये वाला आंसर है और एक ये वाला दूसरे का। दोनों की ये वाली एक ये वाला दोनों जवाब आ गए। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहते हैं एक शख्स की कुल सालाना आमदन 4,30,000 रुपये है। अगर इसे काबिल टैक्स पर 3,000 रुपये छूट दी जाती हो तो इसे 4.5% की शरह से कितना इनकम टैक्स अदा करना होगा? हाँ बच्चों, ये प्रॉपर्टी टैक्स नहीं था, ये तो इनकम टैक्स था। ये हम मालूम कर रहे थे, इस पे भी मैंने प्रॉपर्टी टैक्स लिख दिया। इनकम टैक्स है ये, जो आमदनी पर टैक्स होता है ना वो इनकम टैक्स उसको कहते हैं। मैं दोनों में प्रॉपर्टी टैक्स लिख दिया, जहाँ भी प्रॉपर्टी टैक्स आने। हाँ, इनकम टैक्स।
ये करेक्शन का लेना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हम करते हैं। इसका भी इनकम टैक्स वाला क्वेश्चन है। सालाना आमदनी, कुल सालाना आमदनी है कुल सालाना आमदनी है 4,30,000 रुपये। अच्छा, अब उस पर इनकम टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है। इनकम टैक्स की शरह 4.5%। तो इनकम टैक्स उस पर कितना बनेगा? इनकम टैक्स बनेगा 4.5 को बटा 100 मल्टीप्लाई 4,30,000। तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए, बाकी कितना बचा? 4.5 को मल्टीप्लाई कर दो 4,300। यह है 19,350। 19,350। ये तो उस पर टैक्स बन गया। अब उन्होंने कहा टैक्स में छूट उसको मिल रही है 3,000 रुपये। 3,000 रुपये उसको टैक्स में छूट मिल रही है। टैक्स में दी गई छूट यानी कि उसको रैत कर दी कि आपने 3,000 रुपये नहीं देने। तो बाकी आमदनी पर टैक्स, आमदनी पर टैक्स उसने कितना देना है? उसने 19,350 में से निकाल दो 3,000। तो बाकी जो पैसे बचेंगे वो उसका टैक्स होगा 16,350 रुपये। और ये बच्चों इसका आंसर है। ठीक है। सवाल नंबर नेक्स्ट आ गया 7 क्वेश्चन है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7, अगर एक शख्स की कुल सालाना आमदनी 6,25,000 रुपये हो जबकि छूट 1,50,000 रुपये हो तो बकिया आमदनी पर 4.5% की शरह से काबिले अदा टैक्स मालूम कीजिए। जी बच्चों, कुल आमदनी कितनी है उसकी? 6,25,000 रुपये। अच्छा, अब छूट उसको कितनी है? उसको कितनी आमदनी छूट दे दी कि इतनी आमदनी पर आपको टैक्स ने 1,50,000 रुपये छूट दे दी। अब काबिल टैक्स आमदनी उसकी कितनी है जिस पे उसने टैक्स अदा करना है? काबिल टैक्स आमदनी है उसकी 6,25,000 में से माइनस कर दो 1,50,000। तो बाकी बचेगा, माइनस करो कैलकुलेटर से, 4,75,000 रुपये। इस पे उसने टैक्स देना है। अब टैक्स की शरह क्या है? इनकम टैक्स है ना, जो आमदनी पे टैक्स होता है उसको इनकम टैक्स कहते हैं। इनकम टैक्स की शरह कितनी है? 4.5%। तो इनकम टैक्स कितना बनेगा? इनकम टैक्स बनेगा 4.5 बटा 100 मल्टीप्लाई 4,75,000। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गए तो 4.5 मल्टीप्लाई 4,750 21,375। जी बच्चों बिल्कुल ठीक, 21,375। 21,375 रुपये उस पर टैक्स लगेगा और ये इसका है आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है। एक शख्स की कुल आमदनी 5,25,000 रुपये है जबकि छूट की रकम 1,50,000 रुपये है। इसकी बकिया आमदनी पर 4.5% की शरह से काबिल अदा टैक्स मालूम कीजिए। जबकि 10,000 रुपये की रकम इनकम टैक्स की मद में पहले ही मनहा कर ली गई है। मतलब जो इनकम टैक्स है ना उसमें से 10,000 रुपया पहले ही उन्होंने ले लिया है। अब बाकी टैक्स बता देना कितना है। तो कुल आमदनी कितनी है? कुल आमदनी है उस शख्स की 5,25,000 रुपये। अब छूट कितनी है? उसको कितनी आमदनी पर छूट है? 1,50,000 रुपये पे उसको छूट है। बाकी काबिल टैक्स आमदनी कितनी है उसकी? काबिल टैक्स आमदनी है उसकी
5,25,000 में से माइनस कर दो 1,50,000 रुपये, तो बाकी कितने बचते हैं? बाकी बचते हैं 3,75,000 रुपये। अब जी टैक्स, इस पे टैक्स लगना है, तो शरह टैक्स कितनी है? शरह टैक्स है 4.5%। तो टैक्स कितना होगा? आमदनी पर टैक्स होगा 4.5/100 मल्टीप्लाई 3,75,000। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गए। 4.5 को मल्टीप्लाई कर दो 3,750। ये बच्चों बना 16,875। हाँ जी, 16,875 रुपये टैक्स बन रहा है। अब जो मनहा किया गया टैक्स, यानी कि टैक्स जो पहले ही निकाल लिया गया, मनहा किया गया टैक्स कितना है? 10,000 रुपये। बाकी कितना टैक्स देना है? बाकी टैक्स होगा 16,875 में से माइनस कर दो 10,000, बाकी बच गया 6,875 रुपये। और ये बच्चों ये आंसर है। इसके साथ ही ख़त्म होगी। कमेंट करके ज़रूर बताना है। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।